अभी मैं जब पढ़ाई कर रही थी तो मुझे एक डाउट आया एंड इसका सॉल्यूशन मेरे पास पहले से था और मैं अप्लाई भी करती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको आते हुए क्वेश्चन भी आप भूल जाते हैं या आप छोड़ देते हैं या आपसे छूट जाते हैं, तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लिखें या अगर आपका कोई सवाल है तो आप वह भी पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बनाती रहती हूँ। तो आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप एग्ज़ाम देने गए और बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने किए थे, आप पढ़कर गए थे लेकिन आप भूल गए या आपसे बने नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा सिर्फ़ 2 कारणों से होता है। पहला कारण है आपका पैनिक होना, आपके दिमाग पर एक तरह का प्रेशर होना, जो आपको खुद तो कभी-कभी पता होता है, किसी-किसी को पता होता है कि हाँ, हमें डर लग रहा है। लेकिन किसी-किसी को पता नहीं होता है कि उनको उनके अंदर से एक डर है जो उनको रोक रहा है। तो पहला कारण है पैनिक होना, ठीक है? और दूसरा कारण है उस टाइप के क्वेश्चन की या उस चैप्टर की आपने ठीक से प्रैक्टिस नहीं की। अब आप बोलेंगे कि हमने प्रैक्टिस की थी, मैं भी आपको बताती हूँ आपने प्रैक्टिस किस लेवल की होगी, जिससे कि आप उस सवाल को भूल भी नहीं पा रहे हैं लेकिन कर भी नहीं पा रहे हैं। अब हमने कारण तो जान लिया। देखिए, जब किसी समस्या का कारण पता चल जाता है ना, तो समस्या वैसे ही आधी सॉल्व हो जाती है। तो अब बचा समाधान। तो कैसे इसको सॉल्व करना है, चलिए जानते हैं। पहला कारण जो आपका है, आपका डर, चिंता, घबराहट जो आपके एग्ज़ाम को बिगाड़ती है। देखिए, आपको डर वहाँ किस बात का होता है कि मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? घरवालों को जवाब क्या देंगे? कितने नंबर आए थे? क्या बताएँगे? ये सब सोचने के कारण आप पैनिक होते हो अंदर ही अंदर और आपका जो पूरा कंसंट्रेशन है वो एग्ज़ाम पे नहीं लग पाता है। कई लोगों को ये चीज़ पता होती है कि हाँ, वो डर रहे हैं, हाँ, उनके अंदर एक चिंता है, उनको पता होता है कि हमारे ऊपर एक प्रेशर है। लेकिन कई स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता कि वो प्रेशर में हैं। तो अब इस प्रेशर को हम हटाएँ कैसे? देखिए, मैं आपसे एक ही बात कहूँगी कि आप टेंशन किस चीज़ की ले रहे हो? आपको डर किस चीज़ का है? यही ना कि आपका एग्ज़ाम बिगड़ जाएगा तो आप लोगों को क्या जवाब दोगे, है ना? और घरवालों को क्या बताओगे कि वो पूछेंगे कितने नंबर आए? तो मैं आपको एक बात बता दूँ, जब आपका एग्ज़ाम बिगड़ता है ना, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क केवल आपको पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि आपका एग्ज़ाम बिगड़ेगा, आपका साल खराब होगा, आपकी मेहनत खराब होगी, फ़र्क केवल आपको पड़ेगा। सामने वाला केवल पूछ कर रह जाएगा, उसका कुछ नहीं जाएगा। तो अपने एग्ज़ाम में जब आपके एग्ज़ाम में जब किसी और का कुछ भी नहीं जा रहा, तो आप अपने एग्ज़ाम को दूसरों के बारे में सोच-सोच कर क्यों बिगाड़ रहे हैं? तो जब अगली बार अब आगे से कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ ना, तो लोगों के बारे में या फैमिली के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। केवल इतना सोचना है कि आज मैं हूँ, मेरी मेहनत है और मेरा एग्ज़ाम है। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता, ठीक है? या इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती। मैं हूँ और मेरा एग्ज़ाम है और मुझे अपना बेस्ट देना है। जितनी पढ़ाई मैंने की होगी, जितनी मेहनत मैंने की होगी, मेरे उतने नंबर आ जाएँगे, ठीक है? तो दिमाग पे किसी भी प्रकार का आपको प्रेशर नहीं लेना है। प्रेशर के कारण ही आप बनते हुए सवालों को भी बिगाड़ के आ जाते हैं या छूट जाते हैं, ठीक है? आपको पढ़ा हुआ भी आप भूल जाते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। अब जानते हैं दूसरा सॉल्यूशन। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपने उस चैप्टर की या आपने उस क्वेश्चन की प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की, रिवीजन नहीं किया, जिसकी वजह से आप उस क्वेश्चन में बीच में फँस जाते हो। आपने उसके लिए केवल उतनी ही प्रैक्टिस की थी कि आप ना तो उसको भूल पा रहे हो पूरी तरह से और ना ही एग्ज़ाम के टाइम पर उसको रिकॉल कर पा रहे हो, जिससे कि वो सॉल्व हो जाए। तो अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, हम जो चीज़ें याद रखते हैं ना, वो सबकॉन्शियस लेवल पर याद रखते हैं और हम जो काम करते हैं, वो कॉन्शियस लेवल पर करते हैं, ठीक है? तो जब आप एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन भूल रहे होते हैं ना, तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे पाता है। अब वो क्यों नहीं दे पाता है? क्योंकि उसके पास भी वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है? तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप वो क्वेश्चन आपने किया है? क्योंकि कॉन्शियस लेवल पे आपको याद रहता है कि आपने वो क्वेश्चन किया था, लेकिन वो क्वेश्चन जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, दिन भर में हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेट करते हैं, अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ें डालते हैं। अब सब कुछ अगर हमारे माइंड में जाता रहेगा तो क्या हम पागल नहीं होंगे? क्या इंसान पागल नहीं होगा? हो जाएगा ना। तो भगवान ने ना एक फ़िल्टर लगा के दिया है हमारे माइंड में, तो वो चीज़ों को फ़िल्टर कर देता है और केवल वही चीज़ें आगे जाती हैं जो ज़रूरी है या फिर जिनका रिपीटेशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? तो वो क्वेश्चन आप इसलिए भूल रहे हैं क्योंकि आपने उसको प्रॉपर्ली रिपीट नहीं किया, उसका रिवीजन नहीं किया, उसकी प्रैक्टिस नहीं की। तो अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि
जब एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन भूलते हैं तो आपको पता होता है कि आप किस चैप्टर के क्वेश्चंस भूल रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आप भूल रहे हैं। तो वापस घर आइए, उन चैप्टर्स पर काम कीजिए और उनकी प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, ऐसा जब आप करेंगे तो पक्के में आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? अब मैं एक और उदाहरण देती हूँ। जो क्वेश्चन आप पूरी तरह से सॉल्व कर रहे हैं, जब वो आपने पहली बार पढ़े थे क्लास में या सिलेबस में या जैसे भी, तो क्या आपने उनको एक ही बार में सॉल्व कर लिया था? नहीं किया था ना। जब आपने उन क्वेश्चंस को सीखा, उनकी प्रैक्टिस की, तभी तो वो आपके माइंड में फिट हुए और आप आज उनका देखते से ही पेन घुमा के आंसर निकाल देते हो। वो इसीलिए हुआ है क्योंकि आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो चुका है, इसलिए। तो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं या आप एग्ज़ाम में जाके भूल जाते हो, तो उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए ताकि आपके साथ ऐसा ना हो।